नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो करीब करीब 5 महीने के बाद हिजबुल्लाह के पूर्व चीफ नसरुल्लाह को अंतिम विदाई दी गई और इसमें लाखों लाख लोग जमा हुए। सिर्फ एक देश नहीं बल्कि कई देशों से लोग यहां पर पहुंचे उन्हें अंतिम सलाम, अंतिम विदाई देने के लिए। अब इसके पीछे कहा यह जा रहा है कि जिस वक्त उन्हें अंतिम विदाई दी जा रही थी उस वक्त वहां के आसमान में इजराइल के विमान भी उड़ रहे थे। अब इसको लेकर किस तरह के संदेश जा रहे हैं, इजराइल क्या सोच रहा है और नसरुल्लाह को जिस तरह से लाखों लाख लोगों ने अंतिम विदाई दी उसे लेकर अब क्या सोचना है, बातचीत करने के लिए मयंक मेरे साथ जुड़ गए हैं। मयंक, वो भीड़ हमने देखी 5 महीने बाद। अगर बीते साल की बात की जाए, सितंबर में उन्हें बड़े गुपचुप तरीके से दफना दिया गया था। तब ये कहा गया था कि शायद कोई बड़ा हमला हो सकता है अगर वहां पर बहुत सारे लोग जुटे, लेकिन इस बार बिल्कुल खुल के लाखों लाख लोग उनके जनाजे में पहुंचे और सब ने उन्हें अंतिम सलाम। देखिए, आप ठीक कह रहे हो। बेरूत में जब इनको हसन नसरल्लाह को अंतिम विदाई दी गई, उस समय जब इनका जनाजा निकला तो बेरूत की सड़कों पर पैर रखने की जगह नहीं थी। जो तस्वीरें हमने सोशल मीडिया पे देखी हैं, जो इंटरनेशनल मीडिया में सामने आई, ऐसा लग रहा था कि मान लो पूरा का पूरा बेरूत जो है वो सड़कों पे हसन नसरल्लाह को अंतिम विदाई देने के लिए उमड़ पड़ा है। और उनका जनाजा जिस सड़क पे निकला उसमें दूर दूर तक सिर्फ लोग ही लोग दिखाई दे रहे थे। उसके बाद देखिए, बेरूत का स्टेडियम है जहाँ पे केमेली चमोन स्टेडियम है, सिटी स्टेडियम, जहाँ पे इनको अंतिम विदाई के लिए इनके जनाजे को लाया गया था। उस स्टेडियम की कैपेसिटी 50,000 है। उस स्टेडियम में भी तिल रखने की जगह नहीं थी। और वहाँ पे जितने लोग मौजूद थे सबके हाथ में नसरल्लाह की तस्वीरें थी और सबके हाथ में उन लोगों की तस्वीरें थी, उन अपने फैमिली मेम्बर्स की तस्वीरें थी जो इजराइल के अटैक में मारे गए थे। तो निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ा संदेश था इससे जो देने की कोशिश थी। और दूसरा, इस इनके अंतिम विदाई में सिर्फ लेबनान और ईरान के लोग ही शामिल नहीं हुए, इसमें 78 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। हम आपको बताएं कि इसमें जो है समारोह में ईरान के जो विदेश मंत्री हैं अब्बास अराक्ची और संसद के जो अध्यक्ष हैं मोहम्मद बाघेर, इनके नेतृत्व में एक हाई लेवल प्रतिनिधि मंडल जो है ईरान से गया था, जो कि इनके अंतिम विदाई में शामिल हुआ। और कई बड़े ऐसे लोग शामिल हुए हैं। इसमें इजाजत भी मांगी गई थी कि हाँ उन्हें दफनाया गया, इस तरह की कुछ खबर है। देखिए, इसमें जो है एक तो कई ऐसे नाम भी शामिल हुए जो कि बड़े चर्चा का। देखिए, नेल्सन मंडेला के जो पोते थे, वो पोते हैं, वो भी इसमें अंतिम विदाई समारोह में शामिल हुए। तो ऐसे करीब 78 देशों के प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए। इस पूरे फ्यूनरल पे पूरा इंटरनेशनल मीडिया का फोकस था। और देखिए, जितने इनको एक पीले रंग के कपड़े में इनका जो ताबूत लाया गया था, उसमें पीले रंग का कपड़े में इनको रखा गया था। और उसके बाद जो है सब जगह हिजबुल्लाह के जो झंडे हैं वो लोगों के हाथों में थे और बहुत बड़ी संख्या में भीड़ थी। मतलब अपने लीडर को अंतिम विदाई जो कुछ महीनों पहले वो नहीं दे पाए थे, वो एक तरह से ये बताने की कोशिश थी। अब हुआ ये कि देखिए, इनका जब स्टेडियम में इनका जनाजा लाया गया, उस समय ठीक उसी समय इसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं कि इजराइल के F-16 प्लेन्स जो है वो स्टेडियम के ऊपर से फ्लाई मार्च करते हैं। तो लेकिन उसके बाद भी एक प्रकार का, मतलब इसको ऐसे तरह से देखा जा रहा है कि इजराइल एक प्रकार का भय पैदा करना चाह रहा था या एक प्रकार का जो है वो मैसेज देना चाह रहा था। लेकिन इजराइल के वो F-16 का जो है किसी पे कोई असर नहीं हुआ और जो जैसा प्रोसेस चल रहा था बिल्कुल वैसा ही वो चलता रहा। और समारोह के बाद जो नईम कासिम है, जो नए चीफ हैं हिजबुल्लाह के, इन्होंने कहा कि नसरल्लाह ने जो मैसेज दिया था या जो उन्होंने रास्ता दिखाया था, हम उसी पे आगे चलने की कोशिश करेंगे और उनके आदर्शों का पालन करेंगे। और दूसरी तरफ देखिए, एक और इम्पॉर्टेंट बयान जो है वो इजराइल के रक्षा मंत्री जो है कार्ड्स, इनकी तरफ से बयान आया। उन्होंने जो ये F-16 उड़े स्टेडियम के ऊपर से, उसको लेके उन्होंने कहा कि यह एक साफ संदेश है कि जो भी इजराइल को नष्ट करने की धमकी देगा उसका अंत निश्चित है। तो इजराइल ने अपनी तरफ से कोशिश की भाई F-16 एक सिंबॉलिक मैसेज देने की, हम F-16 उड़ा रहे हैं। लेकिन देखिए, इन चीज़ों का कोई असर नहीं हुआ। ये एक बड़ा इंटरनेशनल इवेंट था। हमने जब देखिए पिछली बार भी देखा था कि हसन नसरुल्लाह को जो है 4 अक्टूबर को ईरान में किसी सीक्रेट जगह पर जब दफनाया गया था, उस वक्त जो है ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं अली खामेनेई, इन्होंने जो है उनकी याद में नमाज पढ़ी थी और जो वहाँ की तेहरान की ग्रैंड मस्जिद है वहाँ पे उन्होंने भाषण भी दिया था, संदेश भी उस वक्त भी हमला हुआ था। उसके बाद देखिए, उसके बाद भी जो है वो उस समय भी भयंकर भीड़ थी। और कल जो ये
बेरूत में, लेबनान में जनाजा जो कि निकला। जनाजा निकला, इससे है ना कई सारे मैसेज दिए गए। देखिए, हम बार बार कहते हैं कि ये जो एयर स्ट्राइक्स हैं, इससे हिजबुल्लाह खत्म होगा नहीं। देखिए, हिजबुल्लाह एक बड़ी तादाद में लेबनान में रहने वाले लोग हैं जिनकी बहुत बड़ी एक प्रकार की सिंपैथी है हिजबुल्लाह के लिए, जो लेबनान के लोग हैं। तो आप एयर स्ट्राइक करके एक मास पॉपुलेशन को ख़त्म कर दें, ये संभव नहीं है। तो हिजबुल्लाह देखिए अभी और भी हिजबुल्लाह एक संगठन नहीं है मयंक, अगर इसको देखा जाए कई देशों का समर्थन है। और देखिए, जहां पर आपके चीफ कहीं ना कहीं वो बैठे रहते हैं, बड़े बड़े इंटरनेशनल नेताओं के साथ उठना बैठना है। बिल्कुल। तो ये एक सबसे रिकॉग्निशन भी, इसराइल हाँ, उनको बिल्कुल। आतंकी संगठन कह रहा है, हाँ। या आतंकवादी कह रहा है इसराइल हाँ। की तरफ से, लेकिन उनका अपना एक रिकॉग्निशन है। बिल्कुल, बिल्कुल। और आप इस लिहाज से देखें तो लेबनान में हिजबुल्लाह अभी इसराइल के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। सीज फायर है, ठीक है, लेकिन हिजबुल्लाह फिर से अपने आप को, हम बार बार कह रहे हैं कि रीऑर्गेनाइज, रीग्रुप कर रहा है। और ये जो फ्यूनरल था, ये उसी का एक मैसेज था। आप देखिए, हमास जो ये कासिम ब्रिगेड और हमास जो ये इनके बंधक छोड़ रहा है, जो उसमें भी आप तस्वीरें देखिए कि हमास के जो लीडर्स हैं वो किस तरह से नारेबाजी कर रहे हैं और वो एक प्रकार से एकजुट हो गए हैं। तो हमास भी अपने आप में जो है वो एक बड़ी चुनौती अब भी बना हुआ है। हिजबुल्लाह अपनी तरफ है ही। और देखिए, हुती ने भी जो है, हुती के जो लड़ाके हैं, उन्होंने भी एक समारोह किया और उसमें जो और है देखिए हसन मैं, ये नसरल्लाह को अंतिम challenges विदाई दी खत्म गई। नहीं होंगे, क्योंकि इसराइल का जो बिल्कुल कहते हैं ना कि दो अलग अलग मत हैं, चाहे मुस्लिम कंट्री या हिजबुल्लाह या हमास या हूती या बाकी उनका एक अलग हाँ, मत है। हाँ, जो आप कहना और चाह रहे इसराइल- हो कि मैं पीस वही के कह अलावा रही हूँ। कोई सॉल्यूशन नहीं बिल्कुल, है। solution नहीं हाँ, यहाँ आप पर। वॉर से अगर चाहें कि हम फिलिस्तीन पे वॉर से कब्जा कर हाँ। लेंगे, लेबनान में कब्जा कर लेंगे, ये वक्त तो अब कोई पीछे नहीं हुआ। ये वक्त अब खत्म हो चुका है। हाँ। हम बार बार कहते हैं कि अफगानिस्तान में नहीं हो पाया, वियतनाम में भी हमने देखा था काफी सालों पहले कुछ नहीं हो पाया था, इराक में हालत कैसी है। तो अब ये वक्त जा चुका है जब आप अपनी फोर्स किसी दूसरे देश में भेज दें और वहाँ कब्जा कर लें। हाँ। पीस, शांति ही एकमात्र रास्ता है जिसके जरिए आप फिलिस्तीन के लोग हों चाहे लेबनान के लोग हों, एक शांतिपूर्ण स्थिति, ये इजराइल के लिए भी फायदेमंद है। तो ज़्यादा दिन तक आप अगर ये देखें कि भाई आप फोर्स के दम पे, या जैसा पहले नेतन्याहू कहते थे कि हम ताकत के बल पे शांति स्थापित कर देंगे, तो वो फिलहाल तो होती मुश्किल और दिखती है। अगर 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 नसरुल्लाह के जनाजे की बात की जाए, वहां पर लाखों लाख लोग जुटे, तो एक तरह से एकजुटता भी दिखाई बड़ा गई यहाँ पे मैसेज, बड़ा कि मैसेज देखिए था, जितने बिल्कुल। अरब के देश हैं वो अगर एक साथ 78 एक मंच पर- 78 देशों के प्रतिनिधि अगर किसी हाँ। व्यक्ति को अंतिम विदाई देते हैं, तो ये तो फिर अपने आप में मायने रखता है, इसमें कुछ बोलने के लिए रह नहीं जाता। तो देखिए, ऐसी स्थिति में क्या है कि ये बड़ा एक सिंबॉलिक जेस्चर था। इसके जरिए मैसेज दिया गया कि देखिए, हम एकजुट हैं, हम रीग्रुप हो रहे हैं, और बड़े पैमाने में लोगों की सिंपैथी अब भी हिजबुल्लाह के साथ है। अब और देखिए, कोई आसमान उसको से इजराइल ने अपनी ताकत अपना दिखाने मैसेज की दिया, कोशिश हाँ, की, तो उन्होंने जमीन अपना से मैसेज दिया, हाँ इन्होंने हाँ, अपनी इन्होंने ताकत जमीन से अपनी दिखाने। ताकत दिखाई, उन्होंने आसमान से अपनी ताकत दिखाई। तो आप अब ये दोनों के अपने पक्ष हैं। वो उन्हें आतंकी संगठन कहता है इजराइल, वो अपने आप को बताते हैं कि हम अपनी लैंड की फ्रीडम के लिए लड़ रहे हैं। ये हकीकत जो भी हो, सबका अपना अपना सोचना है, लेकिन जिस तरह से देखिए इजराइल की फोर्सेस को लेबनान से बाहर आना पड़ा, वो भी उसे भी नकारा नहीं जा सकता। कई मोर्चे पर यानी इजराइल फेल हुआ है, और हम ये मान के चले पूरी कि तरह से अपने मिशन में सफल नहीं हुआ। सफल नहीं बिल्कुल, हुआ है, लेकिन लगातार इजराइल हमले कर रहा है। अब जब नसरुल्लाह का जनाजा निकला, तो उसके बाद वहां पर किस तरह का माहौल था। हालांकि इजराइल ने भी अपना दमखम दिखाया, लेकिन ताकत तो दोनों तरफ से दिखाई जा रही है। अब इस ताकत को लेकर किस तरह से अब कयास लगाए जा रहे हैं, आगे क्या कुछ होगा, लगातार इस खबर पर हमारी नजर बनी रही।